बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ये है मॉर्निंग और इस वक्त बज रहे थे 9:30, 10 का टाइम, 10 बज रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम सुबह सुबह चलते हैं ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि ये जो मंथ के स्टार्ट के डेज़ होते हैं इतना रश हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आती फिर। तो जब हम आए ना 10 बजे का टाइम था, यकीन करें आप कि हमसे पहले भी कितने ज़्यादा लोग स्टोर में मौजूद थे, और अगर थोड़ा सा लेट और हो जाते ना तो फिर तो बहुत रश हो जाना था। तो बस अभी हमने अपनी जो मंथली ग्रॉसरी थी वो करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ पर। फिर मैं नीचे वाले सेक्शन में बर्तनों वाले में आ गई, क्योंकि मुझे ग्लास चाहिए थे। और ग्लास लेने के बाद यहाँ पर हम इनके मीट सेक्शन में आ गए थे। यहाँ से लेना था चिकन वगैरह, तो वही ले रहे थे हस्बैंड। और उसके बाद वापस घर आ गए। फिर घर आके उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया था, बच्चों को नाश्ता दिया। और अब यहाँ पर मैं जो है ना खाने की तैयारी कर रही हूँ, और ये खाने की तैयारी दावत है, तो उसके लिए यहाँ पर अब मैं खाना बना रही हूँ। ये मैंने चिकन जो है ना उसको, ये चिकन था 4 kg, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कर लिया था। और इसमें मैंने दही डाल दिया, नमक डाला है, लहसुन और अदरक डाल दिया है, और ये काली मिर्चें डाल दी हैं। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के जितने काली मिर्चें डाली हैं। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और ये अब ये मैंने ना इक्वल कर लिया था, या थोड़ा सा इस पोर्शन में ज़्यादा था चिकन, मेरा ख्याल है 2 किलो होगा। तो अभी गैस आ रही थी, लाइट बंद थी, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ना ये पुलाव बिरयानी का जो मसाला है ये रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए। जैसे वो हल्के ब्राउन हुए तो इसमें ये साबुत गरम मसाले जो थे, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, तेज़पात और दारचीनी थी, मोटी इलायची, ये डाल दिए थे। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर, और तकरीबन 1 किलो टमाटर है। और मेरे पास जो राइस मैं बना रही हूँ ना वो है 1 kg से 1 गिलास ज़्यादा थे। तो यहाँ पर इसके अंदर टमाटर डाल दिए। फिर ये चिकन जो था ये डाल दिया। चिकन 2 kg था, ऑलमोस्ट 2 kg था, वो डाल दिया। और अब इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा चिकन को भूनूंगी, और ये ताकि ये जो थोड़ा सा टमाटर है ना ये भी गल जाए। अब जब मैं पुलाव बिरयानी बनाती हूँ ना तो हमेशा मैं नेशनल का मसाला इस्तेमाल करती हूँ। इसके अंदर मैं ये 1 पैकेट डाल रही हूँ, वरना मैं कभी भी नेशनल के मसाले रेकमेंड नहीं करती और ना ही डालती हूँ। हमेशा से शुरू से मुझे शान के मसाले पसंद है। और जब बहुत बहुत पहले से स्टार्ट से मैं कुकिंग करती थी तब से भी ना, मैं घर में भी जब सारे मतलब ये होता था कि ढूंढ के या कोई मसाला आ जाता था नेशनल का, तो मैं वापस करवाती थी कि नहीं, शान का मसाला ही लेकर आएंगे तो मैं उस पकाऊंगी। तो यहाँ पर अब जो है ना इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा नमक भी ऐड कर दिया था, और फिर दही भी डाल दिया था। मसाले की भुनाई अच्छी तरह से की है। बस पुलाव बिरयानी में ये थोड़ा ख्याल रखना है कि चिकन को ऐसे ही भूनना है, ऐसा ना हो कि जब हम ये अभी पानी डालेंगे पकेगा तो बहुत ज़्यादा घुल ना जाए ना, कि बोटियाँ बिल्कुल रेशा ना हो जाए। हम फिश बना रहे हैं, अभी इसको हम मैरिनेट करेंगे। ये लहसुन है, लहसुन। आज लाइट नहीं है और बहुत ही कोई बुरा दिन चल रहा है। आज रात 1 बजे से जो लाइट है ना वो डिम थी, और अभी दिन के 3 बजे हमारी लाइट आई है, फिर जब सुबह कंप्लीट बंद हो गई। और उसके बाद आने के बाद के क्या हालात हैं कि अभी भी डिम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने वैसे इसको ना ओवन में करना था बेक मछली को, क्योंकि फ्राई का भी कोई भरोसा नहीं होता, गैस कम, लेकिन वो अब बिजली का ही कोई कुछ सीन कोई समझ नहीं आ रहा। तो अब जो है इसको मसाला लगा रही हूँ फ्राई करने के लिए। और ये आज मैं इसको ये जो शान वाला मसाला होता है वही लगा रही हूँ। तो इसका ये पूरा 1 पैकेट जो है ना वो मैंने डाला है, और कुटा हुआ लहसुन डाला है इसके अंदर। ये लहसुन तकरीबन था 3 से 4 टेबल स्पून। और इसमें मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, और बस इसको कुकिंग ऑयल के साथ जो है ना मसाले को मिक्स कर लेंगे। बेसन आज मैं इसके अंदर नहीं डाल रही, और इसको बस अच्छा सा मसाला लगाती हूँ ऐसे हाथ से, और फिर इसको मसाला लगा के रखती हूँ। क्योंकि अगर तो हो गई ना लाइट आ गई सही, तो ये मसाला फ्राई के लिए भी है, और अगर लाइट आ जाए तो इसको बेक भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें हमने दही, लेमन, लिक्विड चीज़ कोई नहीं डाली ना इस तरह की, तो तब भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि बस अब ये वाला ऑप्शन है मेरे पास, मैं यही कर लेती हूँ कि दोनों तरह से हो जाएगी, जो भी उस वक्त बेहतर लगा। बस इसको मिक्स करके मसाला लगा के रख रही हूँ। बताओ, मुझे लगा आप वो डालने लगी हैं तो सूप बन जाएगा। ये सूप है हम लोगों का, ठीक है। कौन सा सूप है? ये चिकन पाउडर डाल रही हूँ, चिकन पाउडर। इसकी यखनी जो थी ना चिकन की वो हमने बना ली है। चिकन आमना ज़रा ये अपनी सिंगिंग बंद करो।
3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ चिकन पाउडर का। इसको जो थी ना यखनी निकल गई थी, कुक कर ली थी, जो चिकन की बोटियाँ जिसकी यखनी निकाली थी वो श्रेड करके बीच में डाल दी। आज मैं ये सिंपल चिकन का सूप बना रही हूँ। आज हमें बस कुछ ना पूछें, लाइट ने हमें बड़ा ख्वार किया हुआ, इसलिए जो मेन्यू भी है ना वो हमारा तब्दील होता गया। तो बस फिर अब ये सिंपल बन रहा है, क्योंकि जो काम लाइट से होने हैं ना, चीज़ें ग्राइंड करनी, ब्लेंड करनी, वो नहीं हो सक रहे। तो इसलिए आज हमारा दिन ही नहीं है। चल अब ना इस टाइम पे क्या हुआ है कि पहले लाइट नहीं थी तो गैस आ रही थी, अब जो है वो गैस कम हो गई है। ये कॉर्नफ्लोर इसमें मैंने डाल दिया है, तो बस अभी इसको कुक करते हैं। ये तो चलो खैर है, हल्की आंच पे भी ना पकता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारे घर है दावत और अभी आप मम्मा का इंट्रो जाके सुने, वो खुश रही है, आबाद रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और इस एक बड़ी ही जो है ना मुश्किल किस्म की सिचुएशन चल रही है। आज दावत है हमारे घर पे और रात को 1 बजे से लाइट बंद नहीं थी। और कितनी बार तो हम वीडियो में ये बात बोल चुके हैं, और उसका रीज़न ये होता है कि जिस सिचुएशन में आप फंसे होते हैं, जिस क्राइसिस में ना, उसका फिर बार बार जिक्र आता है। रात से लाइट 1 बजे से डिम चल रही थी और सुबह 7:30 बंद हो गई, फिर आई है 3 बजे और अभी भी वो रात वाला सीन है, यानी कि डिम लाइट ही आ रही है। और मतलब समझ कुछ भी नहीं आ रही। वैसे तो मैं वो जब लाइट बंद थी तो मैंने तो अपना आधा काम कर लिया था, अब आपके साथ शेयर भी किया, लेकिन जो लाइट की वजह से हमें कितना काम होता है। चॉपर नहीं चल रहा, मैं प्याज को ना चॉप करना था, मैंने काट के रखा हुआ था, तो अब मैं इसको छुरी के साथ बारीक बारीक काट रही हूँ। इसी तरह और बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि, तो देखते हैं कि मेरा आज का खाना जो है ना वो कैसे बनता है। आज दावत है इन लॉज की और मेरी नंद आई हुई है, वेकेशंस हैं तो वो भी आई हुई है। अभी आज खाने पे उन्होंने आना है सब ने, और ये सीन चल रहा है आज का जो दिन है ना, पता नहीं कैसे होगा ये सारा कुछ। तो बस अभी सूप बन रहा है, साथ साथ वो रखा हुआ, ये देखें हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि गैस कम हो गई है। जैसे लाइट आई है, जो भी डिम लाइट आई है, तो गैस इतनी कम चल रही है, तो पता नहीं अब ये सब कुछ कैसे होगा। अभी 4 बज रहे, तो बस अब काम साथ साथ करते हैं। और यहाँ पर अब सूप में उबाल आ चुका था, तो अब इसके अंदर मैं ये डाल रही थी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर विनेगर डाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना। और सूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर वोस्टरशायर सॉस भी, और इसके अंदर सोया सॉस भी डालूंगी, और ये चिली सॉस जा रहा है। थोड़े थोड़े सी ये चीज़ें जो है ना इसके अंदर मैं सूप में डाल दूँगी, और बाकी जो है सर्विंग में जो सूप के साथ सॉस वगैरह सर्व करते हैं वो तो रखूँगी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है ना थोड़ी थोड़ी मैं ऐड कर रही हूँ। बड़ा मज़े का इससे सूप का जो फ्लेवर है ना बड़ा मज़े का होता है। और डार्क सोया सॉस आपके पास हो तो वो डाल दें, उससे थोड़ा कलर जो है वो डार्क हो जाता है, लेकिन मेरे पास सिंपल वाला ये दूसरा सोया सॉस ही था, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, और इसको मैं फेंट लूँगी। और यहाँ पर ना मैंने अपने लिए सूप निकाल लिया था, फिर मैं ये अंडे डालूँगी, क्योंकि मैं ये एग वाला तो नहीं पीती, लेकिन बाकी सारे पीते हैं, तो इसलिए मैंने अपने लिए जो था ना वो निकाल लिया था। और ये वाला सिंपल सूप मैंने एक और बनाना था, लेकिन बस वो लाइट की वजह से ना ये वाला मैं फिर सिंपल चिकन वाला सूप ही जो ये बाज़ार में मिलता है ये वाला ही सूप बना रही हूँ। थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी थी। और यहाँ पर अब ये इसके अंदर जो अंडे हैं ना ये अच्छी तरह से फेंट कर मैं डालूँगी। और अंडे डालते वक्त ऐसे करें कि या तो ख़ुद एक हाथ से चला रहे हो, या किसी को आप कहें कि इसमें तेज़ से चम्मच चलाते जाओ और ख़ुद डालते जाएँ, तो वो फिर ये होता है कि आपका जो सूप में रेशे अंडे के बनते हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब मैंने सजल को कहा था तुम चलाती जाओ, तो वो खूब तेज़ तेज़ इसको चलाती जा रही थी और मैं डालती जा रही थी, और ज़रा भी जो है ना इसके वो बड़े बड़े से लम्स नहीं बने, इतने प्यारे से इसके फ़ाइन से रेशे बने थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, तो ये वाली टेक्निक को फॉलो करें ना तो बिल्कुल सही परफेक्ट जो है ना वो सूप के ये अंडे के जो है ना ये बनेंगे, इसके रेशे जो है बड़े मज़े के बनेंगे, देखने में वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। सूप की लुक जो है ना वो बड़ी मज़े की लगती है। तो यहाँ पर ये देखें, अब ये ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसको चेक कर रही थी, और ये चेक करें आप ऊपर कितना प्यारे लग रहे हैं ना, ये पतले पतले से इस तरह से बने हुए। तो बस इस तरीके से डालते जाएं, तेज़ तेज़ चलाते जाएं, तो ये फिर उस तरह से इसके मोटे मोटे से लम्स नहीं बनेंगे। सूप रेडी हो गया है यहाँ पर, और बस अब ये सूप जो बन गया ना तो मुझे ये एक मेरी टेंशन कम हो गई थी कि जैसे ही वो आएंगे तो पहले सूप सर्व होगा, तो फिर ज़ाहिर है खाना जैसे तैसे बन ही जाएगा।
अभी थोड़ा सा इस टाइम पे भी ये जब सूप बनने के बाद ना गैस एकदम से तेज़ हो गई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सारे काम जो थे ना फिर वो मतलब होते जा रहे थे। गैस तेज़ आ गई थी तो फिर कोई इशू ही नहीं रहा था। डेट करने वाली हूँ कि बिजली सही होगी हम लोग की, थोड़ी सी हुई है अभी, अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि हमारे जो पीछे अभी डिम लाइट बंद होगी। बड़ा वाला ब्रश लेके आओगे, देखो कितना बड़ा जाला उधर यार। जाले हमारे घर, जाले हम अभी जाले साफ करेंगे। पता नहीं मम्मा ने डालना भी है कि नहीं डालना, मैं हमें शौक से मार रही हूँ क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहे। लाइट सही हुई है तो गैस ऐसी हो गई है, लाइट अभी डिम से सही हुई है क्या तो हाल हो गया। मैंने पहले कहा आज का दिन हमारा है ही नहीं। कहाँ सीधी जाएं सीधी हम बात इस है, दुनिया को छोड़ के। नहीं हम ना जाएं दुनिया को छोड़ के, हम सही हैं इसी इधर ही। यहाँ पे प्याज हो रहा था, अब कुछ हो ही नहीं रहा, गायब, गैस गायब। अभी पीछे वो जाले साफ करेगी और ये लोग पीछे सारा जंगो जदल जो हो रहा है, पता नहीं मैं जो व्लॉगिंग कर रही हूँ वो डले भी की भी कि नहीं, लेकिन कर रही हूँ मैं। गैस के चक्कर में लेट हो रहा है। हाँ नहीं, वो उसमें भी होता है। वो तेरी यार डिजास्टर। दिस इज अ डिजास्टर। ऐसे ब्लूपर्स भी होते रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आनी, आपने इसको उठा के वापस डालते हैं चूल्हे साफ। हमने पहले चूल्हे साफ किए थे, चूल्हे साफ है भाई। बोटी हमारी गिर गई कि मसाले के साथ, बाकी को हम क्लीन कर देंगे। हाँ ऐसे ब्लूपर होते रहते हैं, नो वरीज, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये जो मैंने मैरिनेट किया था ना चिकन दही के साथ, लहसुन अदरक और काली मिर्च के साथ, तो मैं बना रही हूँ वाइट चिकन हांडी। और फिर जब प्याज सॉफ्ट हो गया तो मैंने उसके अंदर ये डाल दिया, थोड़ी देर ढककर उसको कुक करूँगी। फिर यहाँ पर अब मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया था कि मैं मछली को बेक करूँगी। फ्राई करने का रिस्क नहीं ले सकती, कब किस वक्त पता नहीं गैस जो है वो स्लो हो जाए तो फ़िश फ्राई नहीं होगी, तो फिर अच्छा मतलब उस वक्त बुरी सिचुएशन में फंसने से अच्छा कि अभी से इसको मैं बेकिंग के लिए डाल दूं। तो बस अब मैंने ना इसको ओवन में रख दिया था। और आपको पता है कि मछली जो है वो बेक की हुई बहुत मज़े की लगती है, और यहाँ पर इसको मैंने मसाला ही इसी हिसाब से लगाया था, और मैंने इसको बेक किया था 180 डिग्री से 200 डिग्री कर लिया मुझे एग्जैक्ट। हाँ मैंने शायद 180 या 200 पे किया था बेक, और मैंने प्री हीट नहीं किया था ओवन को। 30 मिनट में ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िश बेक हो चुकी थी। और यहाँ पर सैलेड भी बन गया था, चटनियाँ भी बन चुकी थी, जो सूप के साथ सर्विंग के लिए सॉस वगैरह सब कुछ हमने रेडी करके रख दिया था। साथ साथ ही यहाँ पर मैंने मरियम को कहा कि तुम इसको क्लिंग शीट चढ़ा कर रखो। मैं थोड़ा नमाज़ पढ़ी थी कि पता नहीं मैं शावर लेने जा रही थी, लेकिन वो जो थे उससे ये हो नहीं रहा था, क्योंकि ये जो साइड पे लीव्स थे सैलेड के इनकी वजह से, और ये थोड़ा सा गीले थे ना पत्ते, तो ये चढ़ नहीं रही थी। तो फिर उसने कहा कि आप पहले इसको सेट करें फिर जाएं। तो मैंने फिर यहाँ पर अब मैं इसको सेट कर रही थी। और यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा कप बादाम, आधा कप अखरोट का। इसको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके इस तरह से पेस्ट बना लेना है, फाइन सा पेस्ट बनाना है। और जब इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ तो मैंने ये चिकन के अंदर डाल दिया। फिर यहाँ पर 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च डाली है, 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है, और इसको मिक्स करके अच्छा सा। तो ये अभी ग्रेवी इसकी कुक हो रही है। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून की जितनी सूखी मेथी डाल दी है, हाथ से थोड़ा सा उसको रगड़ के, और इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। अभी जो इसका पानी है ये खुश्क हो जाएगा जब, तो ये देखें ऑयल इसका ऊपर निकल कर आ गया। अब इसके अंदर ये क्रीम का एक पैकेट जा रहा है, और इसको मैं मिक्स करके फिर इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, और इसको दूंगी यहाँ पर कोयले का धुआं। इससे जो है ना ये आपकी हांडी का जो फ्लेवर है ना उसको 4 चांद लग जाते हैं, यानी कि मज़ा दोबाला हो जाता है। 4 चांद तो देखने वाली चीज़ को लगते हैं ये, यानी कि इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जब मेरी ये हांडी भी बन गई ना तो थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम हो गया था। और अब मैं ये जो पुलाव बिरयानी का मसाला तो मैंने सुबह में ही बना लिया था, और चिकन गल गया था तो चूल्हा बंद कर दिया था। अब दोबारा से उसको चूल्हे पे रखा, और राइस जो है वो हमेशा एंड में ही बनते हैं ताकि फ्रेश रहें, गरम रहें। तो बस अब जो है ना फ़िश बेक होने के लिए मैंने रख दी थी, हांडी मेरी बन चुकी थी। और क्या था, सूप भी बन चुका था। तो फिर अब मैंने राइस रखे थे, और एक चूल्हा बंद करो तो तब एक चूल्हा इतना होता था कि वो आराम से जो है ना वो चीज़ बन जाती थी। तो बस अब लास्ट में इसके ऊपर येलो फूड कलर डालूंगी जब दम पे जाने से पहले, यानी कि जब पानी ड्राई हो गया इसका थोड़ा सा हल्का हल्का रहता था तो ऊपर मैंने येलो फूड कलर डाला है, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें, और क्या है लेमन, ये इसके ऊपर डालकर तो इसको मैं 15 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी।
और अल्हम्दुलिल्लाह जितना डर लग रहा था ना कि पता नहीं क्या होगा कैसे बनेगा खाना, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खाना जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बन चुकी थी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ मीठा, और मीठे में मैं बना रही हूँ सवैयों का ज़र्दा। वही जो मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि मेन्यू चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो मीठा मैंने बनाना था वो फिर वही बात है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चल ही नहीं रहे थे, लाइट नहीं थी, तो फिर वो बन नहीं सका था। यहाँ पर अब मैं सवैयों का ज़र्दा बना रही हूँ, और इसको सवैयों को पहले भून लिया, फिर उसके अंदर पानी डाल दिया थोड़ा सा, इसको वो किया बंद करके कि सवैयाँ गल जाएं। जब सवैयों का पानी ड्राई हुआ तो इसमें इलायची की पाउडर डाल दिया, इलायची के दाने निकाल के अच्छी तरह से उसको पीस के वो डाल दिया, और इसके अंदर ये 8 टेबल स्पून चीनी के मैंने डाल दिए, तकरीबन ये हाफ़ कप के जितनी बनती है चीनी, और ये चीनी डाल के इसको अच्छा सा भुना। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है कि ये जो ड्राई नट्स डालने हैं ना, इनको थोड़ा सा अलग से रोस्ट करके डालें तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि इस वक्त चूल्हा एक था और मुझे थोड़ा सा जल्दी थी, तो मैंने ये ऐसे ही डाल दिए थे। जब अभी ये भुन रही थी ना, तो मैंने नारियल भी ऐसे ही डाल दिया, बादाम भी ऐसे ही डाल दिए, और फिर जब ये अच्छा सा भुन गया तो ये लास्ट में मैंने इसके ऊपर खोया डाल दिया, तकरीबन 1 पाव के जितना खोया, और इसको डालकर तो चूल्हा बंद कर देना है और अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और ये बहुत मज़े का बनता है, सॉरी, ये बहुत मज़े का बनता है। देसी जो मीठे होते हैं ना, ये उनका अपना ही एक मज़ा होता है। अच्छा, उसके बाद ना मैंने साग मेरे पास था और फ्रोज़न बॉयल हुआ हुआ, तो मैंने साग को तड़का लगा लिया। साग हमारी फैमिली में सबको ही बेइंतहा मेहमान आ पसंद गए, है, मेहमान आ गए। और अगर आप इतनी सारी चीज़ें भी रखें ना तो साग सब बहुत शौक से खाते हैं। और अब सब आ गए थे, और सर्दी इस वक्त बहुत ज़्यादा थी, और बड़े तो वैसे भी उनको ठंड ज़्यादा लगती है। वो अपने जो होता है ना दिन की तरतीब उन्होंने इसी तरह से रखी होती है कि टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, और क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है फजर से भी पहले, तो इस वक्त अब 8 बज रहे थे और बाहर सर्दी भी थी, तो बस सबसे पहले जो है ना मैंने अभी गरम गरम सूप जो है वो डाल के सबको सर्व करूँगी, ताकि पहले सारे सूप पिएँ, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं, गर्म हो जाएं, क्योंकि बाहर से आए थे तो ठंड थी बाहर बहुत ज़्यादा। तो बस सबको यहाँ पर मैंने सूप दिया। सूप पीने के बाद बस फिर मैं साथ साथ जो है ना थोड़ी देर बाद मैंने खाना भी लगा दिया था, तो अब मैं खाना डाल रही थी और खाना रख रही थी। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे वो जो मैंने साग कुक कर लिया था, और साग की रेसिपी तो बहुत बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और साग जो था उसको अब लास्ट में जो साग का तड़का था ना वो रेडी हो रहा था, और ये देखें, ये लाल वाली मिर्चें और अदरक, बहुत ही कमाल का ये तड़का होता है, और बहुत मज़े का जो है ना साग तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पर राइस भी डाल दिए, ये कढ़ाई भी रेडी हो गई थी। अब सब कुछ दोबारा से मैंने गरम भी कर लिया था, ऊपर डाल दी हरी मिर्चें वगैरह, कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए थे। और तो बस ये हमारा जो आज का जो डिनर मेन्यू था खाने का वो तैयार हो गया है सब कुछ। और यहाँ पर अब जो है ना फ़िश भी जो है वो बेक हो चुकी है, और बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुई है, बड़े मज़े की। जो मेरे ससुर है ना माशाल्लाह से, वो खाना खाने के बहुत शौकीन है, अच्छा खाना। और मतलब हमें फ़िक्र भी होती है, और ये भी होता है कि वो तारीफ़ कर दें या बता दें कि हाँ खाना बहुत अच्छा है। इसी तरह से मेरे हस्बैंड, तो फिर बंदे की ना मेहनत वसूल हो जाती है, और उनको खाना बहुत पसंद आया था। मुझे डर था कि वो फ़िश बड़े शौक़ से खाते हैं तो कहीं उनको मसाला पसंद ना आए या कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत मज़े की फ़िश तुमने बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। तो फिर बड़ी खुशी होती मुझे। अच्छा खाना मतलब दूसरों को खिलाने का बड़ा शौक़ से मैं उनको सबको खिलाती हूँ। मतलब ये नहीं होता, मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा खिलाऊँ किसी को भी अगर खिलाऊँ तो बस फिर यहाँ पर अब जो है ना ये ज़र्दा भी रेडी था, इसको दोबारा से गर्म किया। लास्ट में इसकी डेकोरेशन कर दूँगी। ये चांदी के वर्क थे, इसको मैं लगा रही थी इसके ऊपर, और लास्ट में इसके ऊपर मैं वो डाल दूँगी, क्या कहते हैं उसको, नारियल। नारियल जो है मेरे पास स्वीट वाला कोकोनट रखा हुआ है,
जो क्रश किया हुआ तो मैं वो डालूंगी, और यहाँ पर ये मैंने डाल दिया। तो ये बड़ा मज़े के लगते हैं। जो हमारा देसी मीठा होता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। और मुझे ये वैसे भी देसी सवैयाँ, ये मोटी वाली मुझे पर्सनली मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत मज़े की बनी थी। तो बस यहाँ पर ये इसके ऊपर डाल दिया और अब मैं जो है ना ये टेबल पर रख दूँगी। सबको खाना भी दे दिया था, सब साथ साथ खाना खा रहे थे, सब नहीं, साथ साथ बातचीत चल रही थी। और यहाँ पर लास्ट में अब मैं आकर बैठी थी, मैं अपना खाना खा रही थी, क्योंकि मुझे उस वक्त तक सुकून ही नहीं मिलता जब तक मैं सबको सारी चीज़ें सर्व करूँ और दूँ, और ये कि कोई चीज़ कम ना हो जाए। हालांकि घर की बात है, घर के लोग थे, लेकिन फिर भी होता है कि नहीं सबको ना सर्व कर लूँ फिर। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में पिंक टी बनाई थी और इस वक्त भी गैस बहुत कम हो गई थी। कहवा जब पहले पिंक टी का मैंने बनाया वो तो बन गया, उसके बाद जो दूध बॉयल होने के लिए रखा, तो दूध पहले से तो उबला हुआ था लेकिन फ्रीज़र में था तो ठंडा था, फिर वो उसने बहुत टाइम लिया और लास्ट में बस मैंने फिर ये पिस्ते ऊपर रख दिए थे। और ये बहुत मज़े की थी, पिंक टी बहुत मज़े की बनी थी। बस ये था कि थोड़ा सा बहुत तेज़ उस तरह से गरम जैसे दूध होता है ना, वो नहीं हुआ था, लेकिन बहुत मज़े की थी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।